आज का जो कार्यक्रम था उसके बारे में बताइए, आप अपना परिचय देते हुए जरा। मैं रामचंद्र प्रधान, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश। आज ये भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया ये बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि वैसे तो ये आज 78 साल हो गए, 78वां इनका स्थापना दिवस है। और इस विषय पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि 78 सालों में जो भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारी मैं उनकी भी प्रशंसा इसलिए करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम जैसे लोग और भी तमाम ऐसे लोग जो आज इस विषय को नहीं जानते, जिसको इतना गंभीरता से कभी लिया ही नहीं था। जी जी। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि इस डिजिटल युग में और 2014 के बाद आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसमें बड़ी तेज़ी से काम हुआ। क्योंकि इसमें जो तमाम मैंने स्टॉल देखे बहुत सारे ऐसे जो मार्का जिनको ISI मार्का कहते हैं भारत के हिसाब से, जो लोग आजकल फर्जिफिकेशन बहुत फर्जिफिकेशन सड़क पे हेलमेट बेच रहे हैं, तो इस तरह के तमाम उत्पादन को बेच रहे हैं जिनकी एक मानक है। ये तो आज 78 साल हो गए, लेकिन उसको बहुत गंभीरता से इस पर काम नहीं हुआ। लेकिन 2014 के बाद बहुत तेजी से काम हुआ, बहुत काम किया। मैं समझता हूँ आज का कार्यक्रम, इस कार्यक्रम जो बच्चों के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम किया, सब स्टाफ को लगा करके या उनको और तरीके से कन्विंस करें। तो ये जो बच्चे सीखेंगे, जो पॉलिटेक्निक के बच्चे आ रहे हैं, जो छोटे नौजवान बच्चे आ रहे हैं, ये अपने घरों में अपने समाज में जा करके लोगों को जागरूक करने का, इससे सब दो फायदे होंगे। एक तो सामाजिक लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, दूसरा इनको बच्चों से ये फायदा होगा कि जब भी ये कभी किसी भी पॉलिटेक्निक करके जाएंगे, पॉलिटेक्निक जॉब करेंगे, तो ये जब जॉब करेंगे तो उनका ये अलग से उनको एक एक्सपीरियंस होगा, इसका ये लाभ मिलेगा। इसकी जितनी प्रशंसा की कम है, और मैं समझता हूँ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे सभी नागरिक इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, देखना चाहिए। और इसका जो भारतीय ब्यूरो है उनके जो मानक है, जैसे प्रोग्राम है, उसको देख के ही लोगों का सम्मान लेना चाहिए। इससे सर, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो लखनऊ जो कार्यक्रम का, जो ये मानक ब्यूरो का आपका 78वां जो आज मतलब कार्यक्रम है, और जैसा कि बहुत सारे हेलमेट जो है रोड पे देखा कि बिना मानक के ध्यान रखते हुए बिक रहे हैं, तो उस पर क्या मतलब उस पर मतलब जो ISI मार्क नहीं होता, बहुत सारी जो दुर्घटनाएं होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जो है एक तो छोटी सी घटना आपने, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हेलमेट जैसे हेलमेट चीज़ हमारे जीवन को बचाता है जी। ISI मार्क का होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है, तो निश्चित तौर पर बहुत ख़राब स्थिति का नहीं होगा। लेकिन जो सड़क पे बेच रहे हैं जी, तो सड़क पे डुप्लीकेट माल बेच करके ऐसे ही कर रहे हैं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना आवश्यक है। वो इसका मार्कर देख करके, भारत मानक ब्यूरो का मार्कर देख करके सामान को खरीदना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं तो कह रहा हूँ ना, इसके पहले भी यह 78 सालों से चल रहा है, लेकिन आज इसकी आवश्यकता पड़ी। आज हम कहते बहुत सारे लोग, यानी 90% लोग इस बात पे कोई ध्यान नहीं देते। लेकिन मैं तो अब आपके प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब से आया, मैं दूसरे कार्यक्रम में इनके आया, तो मुझे आके मुझे अच्छा लगता है। कम से कम ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को जागरूक करती है। सर, आपसे जानना चाहें, आप अपना परिचय देते हुए जरा बताएं कि आज जो भारतीय मानक ब्यूरो का ये आपका कार्यक्रम है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करें। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे बहुत सारे स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा एज के नहीं है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को स्कूटी भी, गाड़ी दे दी जाती है, लेकिन हेलमेट भी दिया जाता है, लेकिन हेलमेट कभी मानक के अनुरूप नहीं होता है, ISI मार्क का नहीं होता है। वो हेलमेट बाज़ार से खरीद लेते हैं, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम सुधीर बिश्नोई है, मैं वहाँ वरिष्ठ निदेशक हूँ भारतीय मानक ब्यूरो की लखनऊ शाखा कार्यालय का। और ये जो क्वेश्चन पूछा आपने जी, इस क्वेश्चन के कारण ही हमें इस तरह के प्रोग्राम करने की आवश्यकता पड़ रही है जी, क्योंकि आप हर जगह पुलिसिंग नहीं कर सकते जी, वो पॉसिबल नहीं है जी। तो इसलिए जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है।
और हमें लगता है कि जो बच्चे हैं वो सबसे बड़े ऐसा हमारे स्टेक होल्डर हैं कि अगर हम उनको जागरूक कर दें तो वो कम से कम अपने घर में 4 लोग 5 लोग जो सदस्य हैं उनको जागरूक कर सकते हैं। तो अगर हमने आज हम कहें कि 500 लोगों को जागरूक किया तो हम ये मान के चल सकते हैं कि लगभग हमने 3000 लोगों को। तो इस तरह से इनका नंबर बढ़ता है जी और जागरूकता फैलती है। जहाँ तक सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो सब स्टैंडर्ड जो अवेलेबल होते हैं तो हम लोग हर क्वार्टर में एक मार्केट सर्वे करते हैं जी जी और उसमें जो रोड साइड पर हेलमेट रखते हैं उनके अगेंस्ट हम केस भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा हो जाता है कि वो वहाँ से भाग जाते हैं जी जी और फिर उनको पकड़ना ही मुश्किल हो जाता है, वो कहीं और जाके बैठ जाएंगे। तो जो पक्की दुकान वाले हैं उनको तो आप आसानी से कर सकते हैं, उनकी ऊपर कार्यवाही करवा सकते हैं। लेकिन जो रोड साइड वेंडर हैं वो क्योंकि थोड़े से 10, 12, 15 हेलमेट लेके बैठ जाते हैं, उनके लिए थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है। कहीं कहीं पर हम लोगों को पूरी जानकारी मिल पाई है ऐसे केस में कि वो हेलमेट कहाँ से ला रहे हैं। हमने उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर रेड की और उनको बंद किया। ठीक है, तो हम इस तरह की कार्रवाई करते रहते हैं और लगातार करते रहेंगे आगे भी, ताकि हमारी जो आम जनता है उसको सुरक्षित सामान। अच्छा, जैसे ये तो अभी खैर यहाँ पे एक कार्यक्रम था आपका आयोजित है, जैसे कि आपको नहीं लगता कि बहुत सारे जो मैनेजमेंट कॉलेज है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज जहाँ जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मैसेज पहुँचाया जा सकता है, जिसकी वजह से इसको काफ़ी हद तक इसको रोका भी जा सकता है। बहुत सारे ISI मार्क के हेलमेट के बारे में जानकारी दी जा सकती है। तो ऐसा कुछ मतलब कोई आगे का कुछ प्रोग्राम है? नहीं, इस तरह से बताना चाहूँगा आपको कि हमने ये स्टार्ट किया सबसे पहले अपने सेकेंडरी स्कूल से। जी, सेकेंडरी स्कूल में हमने स्टैंडर्ड्स क्लब बनाए, एक टीचर को वहाँ ट्रेन किया, मेंटर बनाया, ओके, 3 सब्जेक्ट्स पर, और वहाँ पर स्टैंडर्ड क्लब बनाए जिसमें हम साल में 3 एक्टिविटी बच्चों के साथ करते हैं। तो ऐसे अभी लगभग 400 हमारे स्टैंडर्ड क्लब मेरे जो 45 डिस्ट्रिक्ट में से उनके अंदर। इसके अलावा जितने भी IIT हैं उसमें हमने एक स्टैंडर्ड चेयर के लिए एक प्रोफेसर को नॉमिनेट कराया है जो इस तरह की गतिविधि इंजीनियरिंग कॉलेज है IIT में कर रहे हैं। इसके अलावा 90 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ हमने MOU किया है जहाँ पर हम इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की जो एक्टिविटी है वो करते रहते हैं। अब मैनेजमेंट और लॉ कॉलेज के साथ हम अब नेक्स्ट फेज में ये करना है। जी, जैसा कि एक